नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निष्कलंक धाम सतपंच चैरिटेबल ट्रस्ट फैजपुर के द्वारा निष्कलंक धाम में यहाँ पर बहुत ही जल्द तुलसी हेल्थ केयर सेंटर की शुभ शुरुआत होने जा रही है। इस तुलसी हेल्थ केयर सेंटर का कार्य यहाँ पर प्रगति पथ पर है और बहुत ही जल्द कुछ महीनों में यह हेल्थ केयर सेंटर आप सबकी सेवा में उपलब्ध होगा। यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए, निरामय आयु के लिए कोशिशें की जाएगी। हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा यहाँ पर इस विचारधारा से प्रेरित होकर कार्य किया जा रहा है कि पहला सुख निरोगी काया हमारा पहला सुख है और मैं मानता हूँ अंतिम सुख भी यही है, निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो जीवन को जीने का आनंद भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शरीर स्वास्थ्य के लिए भी कार्य होगा और यहाँ पर मन स्वास्थ्य के लिए भी कार्य किया जाएगा। आयुर्वेद के द्वारा, नेचुरोपैथी के द्वारा, योग प्राणायाम के द्वारा और भी जो हमारे आयुर्वेद ने पंचकर्म हैं, जो भी हमारी मूल उपचार पद्धति है, उन उपचार पद्धतियों का उपयोग करते हुए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य देने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। और यहाँ पर उन सेवाओं को देने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने की कोशिश ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और सप्रेम जय गुरुदेव। और शिशुपाल ने गाली गलौच भी भगवान को की है। भगवान श्री कृष्ण को भी गलत शब्दों में बोलने वाला शिशुपाल तब भी था। तो आज कोई शिशुपाल गाली दे तो कोई बुरा नहीं है, कोई अलग नहीं है, ये परंपरा चली आती है। बस नाम बदल कर आते हैं शिशुपाल, नाम बदल कर आते हैं वक्रदंत। हाँ, जिन्होंने आर्य वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति के लिए जीवन जिया, अगर उस सदगुरुदेव इमाम साहजी महाराज के लिए कोई अपशब्द बोल रहा हो तो वो शिशुपाल है, वो शिशुपाल है। वही तो ये परंपरा चली आ रही है। भगवान को भी भला बुरा शिशुपाल कहने लगा और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल को वही खत्म कर दिया। अब हम भी भगवान को चाहेंगे वो सुदर्शन चक्र थोड़े दिनों के लिए हमारे पास भी दे दो। तब तो एक ही था ये शिशुपाल। अब इनकी 6 से 7 संख्या हो गई है। ये प्रजाति बढ़ने लगी है धीरे धीरे। ठीक है, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सुदर्शन आ जाए। शिशुपाल का वध किया, वक्रदंत उसका मित्र भी आ गया। ये भी बहुत टीम होती है, ये कोई बोले तो दूसरा सामने आ ही जाता है। तो दूसरा भी वहां पर आया। अब लिखाना पढ़ाना स्कूलों में बच्चों को, कॉलेजों में लिखाना पढ़ाना भूल गए, यहाँ शिशुपाल को साथ देने आ गया। तूने किताब छपाई तो डॉक्टर है। दूसरा आया था ना एक कहने, वो वक्रदंत। तो वक्रदंत का भी भगवान ने वध कर दिया। दोनों का वध किया, वातावरण शांत हुआ, राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ। भगवान ने कहा मैं भी इसमें अपना नाम समिति में लिखवाना चाहता हूं। बोलो कौन से समिति में?
बोले मुझे एक समिति में नाम लिखवाना है, जो झूठा पड़ेगा ना, झूठी थाली, उस झूठी थाली को उठाने की सेवा, वो जो समिति है उसमें मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ। बोले आप तो भगवान हो। बोले वो छोड़ो सारी बातें, लेकिन जब राजसूय यज्ञ हो रहा हो, यहाँ पावन धाम में आनंदोत्सव हो रहा हो, तो यहाँ जो सेवा मिले, जो सेवा मिले, वो सम्मान की बात है पांडवों, वो सम्मान की बात है। यहाँ झूठी, यहाँ ऐसे पवित्र भूमि पर आकर झूठी थाली उठाने का किसका नसीब है, किसको सेवा मिल सकती है? इसीलिए मैं वो काम करूंगा, करने दो तो ठीक, नहीं तो मैं जा रहा हूं। बोले ठीक है भगवान करो। तो भगवान ने वो काम वहां पर किया राजसूय यज्ञ में। इसलिए देश का, धर्म का, समाज का जो काम हो, मान सम्मान अभिमान अहंकार, वो सारा भूल जाइए। अगर ये करोगे तो उसमें रह जाओगे, लेकिन इसे त्याग कर जो सेवा मिल जाए, जो जहां सेवा मिल जाए। आज भी यहाँ पार्किंग से लेके, सुबह पार्किंग से लेके कितनी सेवाएं चल रही, कितनी समितियां चल रही है। उनका भी तो मन होता होगा पार्किंग वालों का कि यहाँ ये गरबा खेले, ताली बजाए, भजन सुने, कथा सुने, लेकिन सेवा ली है वो भी पार्किंग से लेके जो सारी सेवाएं यहाँ रसोड़ा में और सारी सेवाएं यहाँ पर ली है। तो ये कर लिया करना, जब जब देश और धर्म के लिए सेवा जरूरी है, वो ये अपना नसीब होता है, हम सेवा कर ले। और ये सेवा इतना आनंद देती है जो पैसों से भी आप खरीद नहीं सकते। इसीलिए यहाँ जल पिलाने की सेवा, मुखवास की सेवा, छाछ का काउंटर, वो भी 2-2 काउंटर, वो भी बड़े बड़े काउंटर, भोजन की सारी व्यवस्था, वृद्धों की, वडिलों की अलग से व्यवस्था, ये पार्किंग वाली व्यवस्था, दोपहर में देखो तो सबके लिए जल पिलाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, कॉफ़ी की व्यवस्था, वो भी होम डिलीवरी, चाय आ जाती है मंडप के करीब। इसमें जैसे संचालन की व्यवस्था, ये में जो भी अलग अलग व्यवस्थाएं है। और भगवान ने सारी वैरायटी भेजी है दुनिया में, सब प्रकार के लोग भेजे। अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी से जो बनता हो, अपने में जो अच्छा है सब में अच्छा दिया भगवान ने। लेकिन अपने में जो अच्छा है वो देश, धर्म और समाज के लिए दिया करो, जो अपने में अच्छा है अपनी कैपेसिटी से। ये जरूरी है, क्योंकि परोपकारार्थम ईदम शरीरम, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकारार्थम ईदम शरीरम। कभी वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदी अपना जल नहीं पीती, गौ माता अपनी दूध नहीं पीती, औरों के लिए दे दिया करती है। इसी तरह परोपकारार्थम इदम, हमारा यह शरीर भी, जीवन भी परोपकार के लिए काम आना चाहिए। अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, इस क्षमता का देश, धर्म और समाज के लिए हम उपयोग करें। अपनी ताकत का देश, देश और समाज को जोड़ने के लिए उपयोग करें, क्षमताओं का और ताकत का। अपनी बुद्धि का उपयोग होगी, बहुत बड़ी बुद्धि होगी, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग समाज को जोड़ने में करें। लिखिए, इतने बड़े बड़े किताब लिखिए, लेकिन वह किताब देश को जोड़े, धर्म को जोड़े, समाज को जोड़े, तोड़ने वाले ना करो किताब। अपनी बुद्धि का उपयोग इस देश को जोड़ने के लिए करो, प्रेम के लिए करो, समरसता, एकात्मता के लिए करो। ये चींटी में, कुत्तों में, श्वानों में, पशु पक्षियों में भी भगवान को देखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति है। ये कहां से ये दीवारें खड़ी हो गई हम सब के बीच में? कुत्ते में भगवान देखने की परंपरा, कुत्ते को रोटी खिलाने की हमारी परंपरा, इतनी ऊंची सोच रखने वाली हमारी परंपरा, और हम भाई भाई दुश्मन बन गए हैं, भाई भाई दुश्मनी करते हैं। कौन सी परंपरा? कहाँ लेकर जा रहे हैं हम? हिंदू परंपरा को, आर्य संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, जिस संस्कारों ने, संस्कृति ने हमें कुत्ते में भगवान दिखाए।
उसके भी पेट की चिंता मेरे संस्कृति ने की है, भारत ने की है, कुत्ते की, कीड़ी मकोड़ियों की। और हम आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, जलने लगे हैं, इतने कि कभी किसी की शादी में न जाओ, किसी के घर मिलने न जाओ, किसी को मिलने न जाओ, पगपाड़ा में न जाओ, उनको न बुलाओ। ये ही काफी नहीं था तो मामा अगर सतपंथ परिवार से तो मामेरू ना लो। इतनी ये हमारी परंपरा, ये हमारी सोच है। कहाँ ले जा रहे हैं हम समाज को। और ऐसा अगर चलता ही रहा और ये न रुका तो भविष्य में हम आने वाली पीढ़ी को ये नफरत देकर जा रहे, जहर देकर जा रहे हो अगली पीढ़ी को। यही चिंता भगवान श्री कृष्ण को भी थी। नहीं सुना कृष्ण के वंशजों ने, यादवों ने, और खत्म हो गए सब झगड़ा कर करके। बहुत दुख था भगवान श्री कृष्ण को इस बात का कि मरोगे एक दिन अगर एक दूसरे से झगड़ा करते रहे। वही हुआ जो भगवान नहीं चाहते थे। इसलिए इतनी ऊंची हमारी परंपरा, इतनी ऊंची सोच, और कहां से हम कहां गिर गए, कुछ 4-5 लोगों के कारण, इन शकुनियों के कारण। इसीलिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, सारी समितियों का आयोजन किया, और राजसूय यज्ञ वहां पर सफल भी हुआ। सफलता के बाद आभार का कार्यक्रम हुआ। कौरवों को बुलाया, आभार किया, सबको शॉल, मोमेंटो, बैग, याद में आभार का कार्यक्रम हुआ। मॉनिटर थोड़ा, आभार का कार्यक्रम भी हुआ। और अब कौरवों ने कहा पांडवों को कि क्या अब हम जा सकते हैं हस्तिनापुर। बोले ठीक है। हस्तिनापुर जाने के लिए जब कौरव निकले तो कौरवों के मन में आया चलो इनकी मय सभा तो देखे। और मय सभा देखने के लिए जब कौरव गए, वहाँ एक पानी के कुंड में दुर्योधन गिर पड़ता है। और एक साथ जैसे आवाज आई तो एक साथ द्रौपदी और भीम भागते भागते आए और देखा कि ये तो पानी के कुंड में गिर पड़ा है। बोले अंधे का पुत्र अंधा। अब मजाक में कहा था लेकिन बुरा लग गया दुर्योधन को। दुर्योधन को हाथ दे रहे हैं भीम, लेकिन हाथ नहीं दिया, अपने आप बाहर निकला और शकुनी को कहा चलो घर। और जैसे घर पहुंचे शकुनी को बुलाया और मामा को कहा दुर्योधन ने कि हे मामा शकुनी, अब मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं कौरव का विनाश न कर दूं द्रौपदी के साथ। बोले क्यों? बोले मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहा, मेरे बाप को अंधा कहा, और मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता मामा। शकुनी को कहा बताओ क्या करने से पांडवों का वध होगा, पांडवों का विनाश होगा मामा। फिर शकुनी ने बताया बेटा भांजे, अगर अपने शत्रु को समाप्त करना हो तो उसके माइनस पॉइंट ढूंढो। अगर शत्रु को समाप्त करना हो, दुश्मन को, तो उसका व्यसन ढूंढो। उसे व्यसन क्या है? बोले पांडवों को भी व्यसन है। बोले हाँ। तो बोले शत्रु को अगर समाप्त करना हो तो उसके व्यसन को ढूंढे और उसके व्यसन को पोसने का काम करे। उसके पास वो शराब पीता है, शराब पीने के लिए पैसा नहीं है तो पैसे दे, शराब पी और मर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो शराब पिलाते जबरदस्ती या शराब पिलाने के लिए पैसे देते हैं ना, वो आपको खत्म करने का शपथ ले चुके हैं, इसलिए तो बर्बाद कर रहे हैं। तो बोले उनको कौन सा व्यसन है पांडवों को? तो बोले उनका व्यसन है द्यूत क्रीड़ा। बोले जाओ उन्हें आमंत्रण दो और उनको बुला लाओ।
और यहाँ जब दूत क्रीड़ा खेलने आएंगे तो हम जीत लेंगे। बोले कैसे भरोसा आपको, हम जीत लेंगे? बोले मैं जिताऊंगा दुर्योधन, और सारे नियम मामा ने बनाए बताए, ऐसे ऐसे करना है। अभी इनके मन में कपट था, इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। अभी भी तो आए थे प्रोग्राम में, मदद की, सेवा की, समिति में नाम लिखवाए, आभार भी किया, सब हुआ। ये पता नहीं था पांडवों को इनके मन में कुछ कपट है। और फिर आमंत्रण भेजा, युधिष्ठिर ने आमंत्रण का स्वीकार किया, जबकि व्यास जी कहकर गए थे अब कौरवों का उत्कर्ष काल आने वाला है, एक 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 पैर समझ कर उठाना। लेकिन युधिष्ठिर इस बात को भूल गए और उन्होंने आमंत्रण का स्वीकार किया और सभी पांडव द्यूत क्रीड़ा खेलने के लिए वहां से जाते हैं हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा वहां पर खेली जाती है। आइए एक 5 मिनट के लिए एक हरि नाम संकीर्तन करें। सुबह थोड़ी कम जरूरत पड़ती है क्योंकि सुबह चाय होती है, छाछ नहीं। दोपहर में छाछ होती है। तो 1-2-5 मिनट के लिए आइए हम हरि नाम संकीर्तन करें। और जैसे मैं भक्ति शक्ति 2 शब्दों का उच्चारण करूं, तब आप सब लोगों ने मिलकर एक शब्द का प्रयोग करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, जब मैं कहूं तब आप बहुत अटेंशन में हो सब लोग। ये है ना, एकाग्रता का प्रतीक है। बोलो रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, उमिया मात की, सदगुरुदेव भगवान की, रावण की। अगर ना जय बोलते तो पता चलता, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, रावण में भी कुछ अच्छाइयाँ थी, उन अच्छाइयों को प्रणाम। तो ये एकाग्रता की परीक्षा थी हम सबके लिए। तो जब मैं कहूँ भक्ति शक्ति, तब दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आप सब लोग कहेंगे मुक्ति। क्या कहोगे? मुक्ति। तो आइए 1-2 मिनटों के लिए राम कहो या श्याम कहो सब हरि हरि ओम। माता और पिता वही है। हरि हरि ओम। राम कहो या श्याम कहो सब हरि हरि ओम। माता और पिता वही है। हरि हरि ओम। संत
भक्तों का ये प्यारा नाम। हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्ति शक्ति ओम। हरि बोल। ओ जगदाता विश्व विधाता, हरि हरि ओम। सुबह वही और शाम वही है। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम आप सब गाइए। ओ जगदाता विश्व विधाता, हरि हरि ओम। सुबह वही और शाम वही है। हरि हरि ओम। ब्रह्मा विष्णु का प्यारा नाम। हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भक्ति शक्ति ओम। जय हो। हरि बोल। जय हो। बहुत ईमानदारी से तालियां बज रही है यार। जय हो। हरि बोल। अंतर्यामी वो सब जाने, हरि हरि ओम। सबका स्वामी बन के आवे। हरि हरि ओम। अंतर्यामी वो सब जाने, हरि हरि ओम। सबका स्वामी बन के आवे। हरि हरि ओम। चारों धाम उसके चरणों में। हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। भक्ति शक्ति ओम। हरि बोल। जय हो। इतनी ईमानदारी की ताली तो अपने जीवन में हम पहली बार देख रहे हैं। जय हो आप सबकी। बन के विठल ठुमकत आवे। हरि हरि ओम। कान्हा बन के रास रचावे। हरि हरि ओम। बन के विठल ठुमकत आवे। हरि हरि ओम। कान्हा बन के रास रचावे। हरि हरि ओम। पुरुषोत्तम बन राम विराजे। हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। भक्ति शक्ति ओम। राधे राधे।
बन के ज्ञान देवे, हरि हरि ओम। शिष्य बन के सेवा करे, हरि हरि ओम। गुरु बन के ज्ञान देवे, हरि हरि ओम। शिष्य बन के सेवा करे, हरि हरि ओम। भक्तों के ही बस में होते, हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। भक्ति शक्ति ओम। सुबह शाम भजते जाओ, हरि हरि ओम। आज नहीं हर रोज गाओ, हरि हरि ओम। सुबह शाम भजते जाओ, हरि हरि ओम। आज नहीं हर रोज गाओ, हरि हरि ओम। बहु से नैया पार लगाओ, हरि हरि ओम। बहु से नैया पार लगाओ, हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। भक्ति शक्ति ओम। हरि बोल। भगवान के नाम की मस्ती, हरि नाम की मस्ती। हरि बोल। जय हो। हरि हरि बोल। हरि बोल। ओम हरि ओम। 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 हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम हरि ओम। हरि ओम। ओम हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। भक्ति शक्ति ओम।
भाई कैमरे वाले ये दिखाना यूट्यूब में। अब तो सबकी खटिया खड़ी है आज तो। सारे शिशुपाल खत्म, वक्रदंत खत्म, कथा में तो अभी दुशासन मरना बाकी है। मैं देख रहा हूं मर चुका दुशासन, मर चुका है दुर्योधन, जो सतपंथ का वज्र हरण करना चाहता है। धन्यवाद है आप सभी को। आइए दोनों हाथों से भाव से ताली बजाते हुए। राधे हरि बोल, जय हो। जय 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 गुरुदेव, 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 जय 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 गुरुदेव। गुरु सब देवन के देवा, 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 गुरु ब्रह्मा विष्णु महादेवा। बोलो जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। धातित धातित धा। गुरु अजर अमर अविनाशी, गुरु अजर अमर अविनाशी, गुरु अजर अमर अविनाशी, गुरु अजर अमर अविनाशी, गुरु है वैकुंठ निवासी। बोलो जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। श्री निष्कलंकी नारायण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हमारी ओर से आपके लिए ताली। और आपकी ये तैयारियों को देखकर तो हमें तो आप ऐसे ताली बजा रहे थे ना, हर हाथों में शस्त्र दिखाई दे रहा था। सचमुच कई गदा दिखाई दे रही थी, कई सुदर्शन, और किसी हाथों में तो शंख भी दिखाई दे रहा था। शंखनाद हो रहा है 2020 से पहले आज शंख भी दिखाई दिया, और एक किसी हाथों में तो खड्ग भी दिखाई दिया। नहीं सोएंगे आज की रात शिशुपाल, वक्रदंत, दुर्योधन, दुशासन। तो महाराज श्री का प्रणाम करते हुए अभी अभी आपकी यहाँ पर उपस्थिति रही, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हुआ, प्रणाम करता हुआ
द्यूत क्रीड़ा का आमंत्रण दिया। अब पिताजी की जगह अपने लिए तो बड़े पिताजी की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आमंत्रण का स्वीकार युधिष्ठिर करते हैं। द्यूत क्रीड़ा खेलने गए। पहले तो मजाक मजाक में खेलने लगे। विदुर जी ने जो जीत लिया था कौरवों ने वापस देने की आज्ञा की। अब कुछ कर तो नहीं पाए और फिर दुर्योधन को नियम बताए शकुनी ने। शकुनी के नियमों से द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई। उसमें सबको कहा गया था कोई इसमें नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोलेगा। शकुनी ने नियम बनवाए थे इसमें कोई बोलेगा नहीं, और जिनको कौरव और पांडवों की ओर से जिन जिन को जब बुलाया जाए तब कोई आए, अपने आप ना आए, और जिसको पसंद नहीं हो जाए। विदुर जी ने कहा ऐसे अनीति की जगह बैठे ही क्यों, और विदुर जी सभा त्याग कर देते हैं। निकल गए विदुर वहां से कि जहां न्याय की सभा हो वहां द्यूत खेला जाए। इस तरह से नहीं, ये सही नहीं है। और विदुर जी ने सभा छोड़ दी, नहीं बैठे वहां। अच्छे लोग ऐसी जगह बैठते ही नहीं है जहां समाज को तोड़ने का प्लान बनाया जा रहा हो। अच्छे विदुर नहीं बैठते जहां भाइयों में झगड़ा लगाने की बात चल रही, वो विदुर निकल गए। और फिर जो दाव खेले हैं, अब शकुनी को आगे किया दुर्योधन ने, और फिर शकुनी दुर्योधन की ओर से खेलने लगा। कौरव जीतने लगे, सारे दाव रथ हाथी घोड़े सब जीत लिया, राज्य पूरा का पूरा जीत लिया। अब हमारे पास तो कुछ नहीं, बोले आप तो हो। पांडवों का दाव लगाया, 12 वर्षों तक वनवास का दाव लगाया, 1 वर्ष अज्ञातवास, अज्ञातवास में भी अगर हमने आपको ढूंढ निकाला तो वापस 12 वर्षों तक वनवास, 1 साल अज्ञातवास का दाव लगाया, वो भी कौरव जीत गए। अब द्रौपदी का दाव लगाया, द्रौपदी की याद कराई शकुनी ने, वो तो है आपके पास, उसका दाव लगाओ शायद जीत जाओ। जीतने के भरोसे वो दाव भी लगाया, लेकिन युधिष्ठिर हार गए। अब पूरा का पूरा हार चुके हैं पांडव, अपने आप को दाव पे लगाया, वो भी दाव जीत लिया। जो सब था चला गया कुछ ही क्षणों में, व्यसनों के कारण। ये व्यसनों के परिणाम, व्यसनों का नतीजा है। और जैसे ही द्रौपदी को जीत लिया, दुर्योधन ने कहा कि जाओ और द्रौपदी को ले आओ, वो हमारी दासी है। सेवक के कहने से आई नहीं, दुशासन को भेजा, नहीं आ रही थी। फिर भी दुशासन ने बालों को पकड़ा है और घसीटते घसीटते दुर्योधन द्रौपदी को वहां पर ले आता है। दुशासन, दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या देख रहे हो, ये कह रही थी ना हम अंधे के बेटे अंधे हैं, इसे भी पता चले कि हमें आंख है, हम अपनी आंखों से इसका नग्न शरीर देखना चाहते हैं। दुशासन, इसका वस्त्र हरण करो। जब इस तरह से लाया गया, द्रौपदी रो रही थी, आंसू बह रहे थे, और जब वस्त्र हरण की बात आई तो द्रौपदी कह रही है द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य भीष्म पितामह धृतराष्ट्र, आप जहां विराजमान हो वहां बहुओं की ये अवस्था, इस तरह से ले आया जाता है। हम तो इस देश की इज्जत है और आप इस तरह से पेश आ रहे हो, और ये हो रहा है और आप देख रहे हो। दुशासन मान नहीं रहा, कृपाचार्य जी की तरफ देखा द्रौपदी ने, आप तो कुछ करिए। उन्होंने सर झुका लिया, द्रोणाचार्य ने सर झुका लिया। भरोसा था भीष्म पितामह पर, पितामह आप तो समझते हो, आप तो मदद करिए। भीष्म पितामह जी ने भी अपना सर नीचे झुका लिया। द्रौपदी समझ गई कोई मुझे मदद नहीं करना चाहता। धृतराष्ट्र को विनंती की, धृतराष्ट्र ने भी अपना सर झुका लिया। पांडवों की तरफ देखा, 5 पतियों की तरफ, उन्होंने भी अपना मस्तक झुका लिया। भीम तो चाहते थे, अर्जुन तो चाहते थे, युधिष्ठिर ने
नीचे बिठाकर शांत किया। हम दास बन चुके हैं। द्रौपदी सब की तरफ देख रही थी, कोई मदद नहीं कर रहा। उतने में दुशासन ने वस्त्र हरण करना शुरू किया। अब द्रौपदी को याद आया, अब ये तो कोई मेरे उपयोग में नहीं आ रहे, मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। अब मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण, अपने सखा को याद करूं। और द्रौपदी ने अपने कृष्ण सखा, अपने प्रियतम को याद किया, अपने भाई को याद किया। और जैसे ही द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया है, भगवान प्रकट होकर अपनी बहन को साड़ी पहना रहे हैं। दूसरी तरफ से दुशासन साड़ी खींच रहा था और यहां से भगवान साड़ी अपनी बहन को पहना रहे थे। दुशासन को लगा, दुर्योधन भाई लगता ही से पता था वस्त्र हरण होगा, इसलिए बहुत साड़ियां पहन कर आई है। लेकिन उस मूर्ख को ये कहा पता था कि जिसे साड़ी पहनाने वाले जहां भगवान उपस्थित हो, जिसके रखवाले भगवान हो, उसका कोई वस्त्र हरण नहीं कर सकता। दुशासन साड़ी खींच रहा है, भगवान अपने बहन को साड़ी पहना रहे हैं। जब 999 साड़ी अपने बहन को भगवान ने पहनाई, फिर अपना पीताम्बर भेजा और कहा, हे दुशासन, अब अगर पीताम्बर को स्पर्श भी किया तो यहाँ के आप सबका विनाश कर दूंगा। भगवान क्रोधित हुए। अब दुशासन में भी ताकत कहाँ बची थी। भगवान ने इस प्रकार को रोका। भगवान ने 999 साड़ी अपने बहन को पहनाई है, क्योंकि जब शिशुपाल का वध हुआ तो उंगली में जख्म हुई थी, और जब जख्म को देखा खून बह रहा था, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी, भगवान के हाथों में पाटा बांध दिया, साड़ी का वो टुकड़ा बांध दिया। साड़ी के बारे में नहीं सोचा कितनी महंगी है, फाड़ी बांध दिया पाटा। भगवान की जख्म जब ठीक हो गई, भगवान ने वो पाटा खोला और देखा कितने धागों से बना हुआ है, तो 999 धागे से बना था। भगवान ने कहा, द्रौपदी अब एक धागे की एक साड़ी देनी पड़ेगी जब समय आए, और आज एक धागे की एक साड़ी बनाकर मेरे भगवान द्रौपदी को वापस दे रहे हैं। इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा, एक गनुदान 1.25 लाख गनु पुण्य। ये भगवान का नियम है। एक धागे की एक साड़ी, अगर ये पाटा नहीं बांधती द्रौपदी तो शायद और दिक्कत हो सकती थी। लेकिन किए हुए कर्म काम आए हैं, सत्कर्म काम आते हैं, परोपकार काम आते, ये पुण्य, ये नामस्मरण, ये तन मन धन की सेवा जरूर कभी न कभी जरूरत पड़ने पर काम आती है। हम बैंक में जैसे पैसे रखते हैं तो बैंक में पैसे इसलिए रखते हैं कि सुरक्षित रहे, और दूसरा जब जरूर पड़े, जितनी जरूर पड़े जाए और निकालते रहे, और वहां पड़े रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन बैंक में से निकाल तो तब सकते हो जब रखे हो। रखिए बैंक में। ये हम अभी तो, मैं तो मानता हूं इन 6 दिनों में, कल का तो बोनस दिन है, इन 6 दिनों में हमारा तो इतना बैलेंस हो चुका है कि पूरे जीवन चलेगा। जितना चेक भरोगे और जितना लिखोगे बापा उसके रिटर्न में उससे भी ज्यादा देंगे आपको। जितना लिखना चाहो चेक में लिख देना, जरूर रिटर्न मिलेगा। इतना बैलेंस हम सब लोग ने करने की कोशिश की है। अब द्रौपदी ने देखा कि भगवान मेरे साथ आ गए। द्रौपदी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा खेलने का मन है, दुर्योधन आओ मेरे साथ खेलो। और फिर द्रौपदी ने दाव खेला, अपने आप को मुक्त किया, पांडवों को मुक्त किया। अब शकुनी ने कहा, दुर्योधन खेलना बंद कर दो। बोले क्यों मामा, हम जीतेंगे नहीं। बोले नहीं जीत सकते। बोले आपके पास कपटी फांसे थे जरासन की हड्डियों के। बोले वो कपटी फांसे भी अब काम नहीं आएंगे। बोले क्यों। बोले जिसके पीछे भगवान खड़े हो जाए वह कपट काम नहीं करता। वह भगवान जिसके पीछे खड़े हो जाए वो जीतता है। रास्ता एक है, खेलना बंद कर दो। और खेलना बंद किया। दुर्योधन ने कहा, जाओ 12 वर्षों तक वनवास जाना चाहिए, 1 वर्ष अज्ञातवास। और पांडवों को तैयारी करनी पड़ी और वहां पर द्रौपदी को लेकर
पांडव 12 वर्षों के वनवास के लिए वहां से जाते हैं। अब पता चला कि गुरुदेव का वचन था कि जो भी करोगे सोच कर समझ कर करना, जल्दबाजी मत करना। लेकिन हमने जल्दबाजी कर दी, आमंत्रण स्वीकारा, द्यूत क्रीड़ा खेली और नतीजा ये आया। इसलिए संतों के संकेत को समझिए, संतों के इशारों को समझिए, जीत जाओगे। इशारे नहीं समझते हो तो इस तरह बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इशारे को समझना जरूरी है। 12 वर्षों तक वनवास में वहां पांडवों को रहना पड़ा। बीच में द्रौपदी के ऊपर भी जब जब संकट आया भगवान ने वहां रक्षा की। एक बार तो दुर्वास जी को भेज दिया दुर्योधन ने 60,000 ऋषियों के साथ। और जब द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, भोजन करने के बाद अक्षय पात्र धोकर रख दिया कि सूर्योदय के बाद ही कुछ मिलता था। आज धोकर रख दिया और फिर 60,000 ऋषियों के साथ दुर्वास मुनि आए, बोले भोजन की व्यवस्था करो। अब द्रौपदी को चिंता होने लगी कि अक्षय पात्र होता तो हो जाता, अब सूर्योदय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, क्या करे। और न भोजन कराए तो श्राप मिलेगा, और दुर्योधन यही चाहता था। मतलब दुर्वास जी का दुरुपयोग दुर्योधन ने किया। अंडरलाइन। आज भी ऐसे संतों का दुरुपयोग किया जा रहा है कि सतपंथ के ऊपर बोलो। दुर्वास जी को इस तरह से भेजा क्योंकि दुर्वास जी को इस बारे में पता नहीं था ये क्यों भेज रहा है। तो वहां दुर्वास जी गए, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा बीजी वातो पछी, पहला तो भोजन ની व्यवस्था कर, हवे भूख लागी गई छे। द्रौपदी को इतना क्रोध आया, बोले भोजन है नहीं इसलिए तो आपको बुलाया और आप खुद भोजन मांग रहे हो, मजाक उड़ाते हो हमारी। अभी तो अधिकार का नाता था। भगवान ने कहा नहीं द्रौपदी, हम तो भूख लगी है। बोले वो थाली ले आओ। वो अक्षय पात्र ले आई, जो अक्षय पात्र हमें भी सदगुरुदेव ने दिया है, अक्षय पात्र। इसलिए आज तक न कभी प्रसाद की पूजा में कमी आई, न कभी भोजन भंडारा सतपंथ में हुआ तो भोजन भंडारे में कमी आई। बाकी रहता और बाकी भी जहाँ भूखे लोग हैं वहां पहुंचता है, उनका भी पेट भरता है। ये अक्षय पात्र, ये मंत्र और ये संकल्प का परिणाम है। तो बोले अक्षय पात्र ले आओ। अक्षय पात्र ले आई। एक चावल का दाना लगा हुआ था, भगवान ने उतना खाया और खाने के बाद ओडकार भी दिया। अब हमारे पेट में कुछ है ही नहीं तो आया नहीं। ओडकार दिया और भगवान ने कहा हम पेट भर गया। अरे भाई आपका पेट भरा, वो दुर्वास और 60,000 ऋषियों का क्या करे। बोले तूने मेरा पेट भर दिया द्रौपदी, सारी सब का पेट भर गया, अब किसी को अलग से खिलाने की जरूरत नहीं है। इन्हीं वासना वैकुंठ में जाए। तूने जगतपति को प्रसाद धराया, सारा जगत तृप्त हो गया। बोले 60,000 ऋषि, बोले आएंगे ही नहीं। और वहां जैसे स्नान हुआ उनको भी ओडकार आने लगे। सबकी चर्चा आपस में शुरू हो गई। बोले अब जाए तो भीम तो गदा दिखा दिखा के खिलाएगा जबरदस्ती, और फिर एसिडिटी की गोली लेने जाओ, तकलीफ पेट में। बोले क्या करे इसका, तो बोले रास्ता एक है, यही से भाग निकलो। वही से भाग गए, आए ही नहीं द्रौपदी के पास। भगवान ने बचाया। तो इस तरह से भगवान ने वहां सहायता की है। वहां पर जब 12 वर्षों तक जो तप किया, 12 साल का वनवास, अब अज्ञातवास में इन सब लोगों को जाना था। तो अज्ञातवास में
जब जाना था तो भगवान को बुलाया, व्यास जी को कहा अब 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाना है तो हमें पहचानना नहीं चाहिए कौरवों ने, तो इसे स्वरूप हमारे बदल दो। भगवान ने स्वरूप बदल दिए और दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी भगवान ने वहां पांडवों के ऊपर की और सबके स्वरूप बदल दिए। पांडव कहने लगे कि अब भगवान हमारा रूप तो बदल दिया, नाम भी तो बदलना पड़ेगा, तो बदल दिए। युधिष्ठिर का कंकभट, भीम का बल्लो और अर्जुन का बृहन्नडा, नकुल सहदेव का जयंत विजयवंत और द्रौपदी का सैरंध्री, नाम बदल दिया सबका। और बोले शस्त्र अस्त्र यहाँ पेड़ पर रखो और बोले भगवान हमारी सुरक्षा करना। भगवान ने हाथ जोड़े, आंख बंद की, आवाहन किया और जैसे आवाहन पूरा हुआ एक महाकाय सिंह निर्माण हुआ, जिसकी इतनी बड़ी जीभ थी, जीभा जो जमीन को छू रही थी, बड़ा एक सिंह वहां पर उत्पन्न किया। और भगवान ने कहा देखो इसके भय से यहां कोई आएगा नहीं, जल्दी आपकी सुरक्षा भी होगी और शस्त्र अस्त्रों के भी यहाँ सुरक्षा होगी और इसके भय से यहाँ कोई आएगा नहीं, हिम्मत जल्दी करेगा नहीं। तो मायावी सिंह कहने लगा भगवान मैं तो मायावी हूं, जन्म होता तो मृत्यु हो जाती, लेकिन मैं मायावी हूं, मेरा उद्धार कब? तब भगवान कहते हैं कि आपका उद्धार एक संत के दर्शन से होगा। और हे सिंह इस भूमि से हटना मत जब तक वो संत नहीं आते, इस भूमि की रक्षा करना। कलियुग में मुझे अपना एक धाम यहां बनाना है, इसलिए इस भूमि से हटना मत, इसे बनाए रखना, किसी का कब्जा न होने पाए। बोले मैं उस संत को कैसे पहचानूं? बोले वो आने से पहले तीर लगेगा कानों में और जिसका तीर होगा वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगा, उसके दर्शन से आपकी मुक्ति हो जाएगी और वह जमीन वह जगह उस संत को दे देना। और सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज के चरित्र में है, गिरमथा में 7 वर्षों तक दुष्काल था और जब भगवान को प्रार्थना की, मध्य रात्रि में बरसात हुई 7 वर्षों के बाद गिरमथा में। बहुत बड़ा चरित्र है, आगे इमाम साहब महाराज के चरित्र के लिए बुलाइएगा 7 दिन अलग से। और दक्षिणा की टेंशन मत लेना, वो तो बापा थे तो इसलिए मिलती थी, अब हम फ्री ऑफ में भी आ सकते हैं। दक्षिणा से भी ज्यादा जरूरी है कि आप सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज के चरित्र को सुने और सुनकर याद रखते हो तो मिल गई हमारी दक्षिणा। 7 वर्षों का दुष्काल हट गया और फिर गांव वालों ने कहा यही रुक जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तीर चलाना इस दिशा में, पश्चिम में, जहां तीर जाएगा। बोले वहां मत छोड़ो, वहां सिंह है। बोले इसलिए तो छोड़ना है। और उसी दिशा में तीर छोड़ा। जब सदगुरुदेव वहां पर पहुंचते, उनके चरित्र में एक कथा है, बीच में हम अहमदाबाद में इस चरित्र को हमने सुनाया था 2 दिनों तक, 4 सत्रों में। तो वहां तीर छोड़ा, वहां जब गए उस सिंह के पास, बाकी तो घबरा रहे थे, वो तो आए ही नहीं। बोले बाबा अभी जाएंगे, हमको भी ले जाएंगे। लेकिन जिनका भरोसा था वो साथ में आए। सिंह ने दर्शन किए और सिंह वहां से अदृश्य हुआ। और फिर सदगुरुदेव ने कहा कि आपको जमीन देनी थी ना, तो यहाँ इस जमीन पर मुझे मंदिर बनवाना है। इमाम साहब जी महाराज ने खुद वास्तुशास्त्र के वो तज्ञ थे और वास्तुशास्त्र के अनुसार उन्होंने एक चित्र बनाया, एक डिजाइन बनवाया जिसमें 9 घुमट हो, 9 घुमट वाला एक मंदिर उन्होंने डिजाइन किया। और मजूरों के द्वारा उस 9 घुमट वाला मंदिर बनवाया। जब पूछा गया 9 घुमट की जरूरत क्या है, उन्होंने कहा ये मंदिर साधारण नहीं, ये भूमि कुंवारी है, किसी के अधिकार की नहीं। सिंह के कारण यहाँ कोई अधिकार बता नहीं पाया, तो ये भूमि कुंवारी है, कुंवारी भूमि पर ही मुझे मंदिर बंधवाना था। बोले क्यों? बोले ये मंदिर कुंवारी माता का ही यहाँ बन रहा है, इसलिए भूमि कुंवारी चाहिए थी। ये धरत्री माता का मंदिर हम बनवा रहे हैं, जिसके ऊपर 9 घुमट मतलब 9 खंड पृथ्वी का
प्रतीक स्वरूप मंदिर यहाँ हमें बनाना है। और वो मंदिर वहां पर सदगुरुदेव ने बनवाया, पृथ्वी माता का मंदिर, कुंवारी का क्षेत्र वहां पर सदगुरुदेव ने बनाया और कहा यहाँ धरत्री माता की पूजा करते रहिए। जब भगवान कल की बनकर आएंगे कालिंगा का वध करते हुए, फिर माँ पृथ्वी के साथ शादी बनाएंगे, तो हम प्रार्थना करें, आराधना करें कि पृथ्वी माता यही प्रकट हो जाए और भगवान को यहाँ आकर प्रेरणा पीठ में पृथ्वी माता के साथ शादी बनानी पड़े, तब वो गोल्डन टेम्पल बनेगा पिराना का। ऐसी आगमवाणी है। तो इसी तरह से फिर भगवान ने उनकी अज्ञातवास में भी रक्षा की। जब विराट राजा के पास गए तब उसको कहा कि हमें यहाँ पर नौकरी चाहिए। उसने तो पहले पहचाना नहीं कि ये है कौन। बोले हम पांडवों के वहाँ नौकरी करते थे, तो नौकरी पे रख दिया विराट राजा ने। वहाँ रहने लगे, लेकिन कीचक वध करना पड़ा भीम और अर्जुन को मिलकर। अब कीचक को मारने की ताकत तो अकेले भीम में है। कीचक मरा, इसका मतलब भीम पांडव वहां विराट राजा के पास है। तो जीमूत को भेजा, और जीमूत और भीम का जब युद्ध हुआ, भीम की एक पड़ी है मार, उससे जीमूत समझ गया ये तो भीम ही है, दिखाई तो नहीं दे रहा, भागा वहां से। और दुर्योधन को कहा ओलियो तो भीम जतो वो तो भीम ही था। बोले भीम जैसे दिखाई दे? बोले दिखाई नहीं दे रहा था। तो आपको कैसे पता चला? बोले मार से पता चला ना, पहले भी तो पड़ी थी एक दो बार, इसलिए पता चला वो भीम का ही मार थी। तो एक बाजू से गोधन चुरा कर ले गए, वहां पर राजा अपना सैन्य लेकर गोधन बचाने के लिए सैन्य लेकर निकल पड़ा। और दूसरी तरफ से कौरवों ने आक्रमण उस राज्य के ऊपर वहां पर करवाया, और बृहन्नडा और कंकभट्ट, सैरंध्री और राजा का पुत्र उत्तर, इतने ही वहां पर बचे हुए थे। उन्होंने फिर कंकभट्ट ने कहा कि आप बृहन्नडा को सारथी बनाकर ले जाओ। उत्तर ने जब सैन्य देखा तो भाग निकला, लेकिन बृहन्नडा ने कहा मैं युद्ध करता हूं, आप रथ चलाओ।